वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिवीजन क्वेश्चन है हमारा डोंगफेंग 100 जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है हमारी चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। ये है वैभव सूर्यवंशी और जो बिहार से है। ये आपको मैंने बताया था कि ये बिहार से रिलेटेड है और सबसे जो महंगे हैं वो ऋषभ पंत है। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन हाल ही में दिनेश भाटिया को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर था हमारा ब्राज़ील। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 27 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस समय जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वह है अन्नपूर्णा देवी। स्टेटमेंट में दे सकते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 का है उससे प्रेरित है, इंस्पायर है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। तो ये है हमारा असम। असम के काजीरंगा में 26 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM आयोजित किया जा रहा है। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन सप्ताह को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये आप याद रखिएगा। और जो असम का काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इसे याद रखिएगा कि पर्यटन मार्ट की मेज़बानी कौन सा राज्य हमारा कर रहा है, वो है असम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोंटेसिल्वानो इटली में अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दिविथ रेड्डी ने। हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने मोंटेसिल्वानो इटली के अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने 9-11 अंकों के साथ सात्विक स्वेन और जिमिंग गुओ के साथ बराबरी की। तो आप ये याद रखिएगा कि क्या नाम है इनका, दिविथ रेड्डी, और ये कहाँ के, हैदराबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेन्नयार नदी जो जल विवाद जो किन राज्यों के बीच में है। विच 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द पेन्नयार रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो ये हमारा है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेन्नयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए बिना समिति की रिपोर्ट जमा की है। तो ये न्यूज़ में है और इस डिस्प्यूट आपसे पूछा जा सकता है कौन से स्टेट्स के बीच में है। तो ये हमारा है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर है हमारा 1985। तो भारतीय विज्ञान मानक परिषद 2024-25 की अपनी अर्धवार्षिक शिकायत रिपोर्ट जारी की है जिसमें खास तौर पर रियल एस्टेट और ऑफशोर बेटिंग से रिलेटेड भ्रामक विज्ञापनों की बड़ी संख्या का खुलासा किया गया है। तो इसे याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई है, 1985 में। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं आयोग में इस साल, उसे काफ़ी लोगों ने देखा है। तो आप भी जाके ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आया तो उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे क्योंकि जो आयोग होता है वो रिलेटिव ही क्वेश्चन बनाता है या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या आसपास का रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही जो करंट का वीडियो मैं ये पढ़ाती हूँ मोक्ष वाला, इसमें कमेंट ज़रूर किया करिए जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ क्योंकि नवंबर का करंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। 1 महीने पहले का करंट आता है और आपका एग्ज़ाम 22 में मतलब लास्ट में ही ऑलमोस्ट हो रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर तक का करंट आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें डिज़ाइन आवेदनकर्ताओं के लिए समय सीमा को लचीला बनाने, असाइनमेंट रिकॉर्ड करने की प्रक्रियाओं को
सरल बनाने और एकल आवेदन में कई डिज़ाइन दाखिल करने की क्षमता जैसे प्रावधानों को पेश किया गया है, जिससे ये स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और SIPP योजना जैसी पहलों के साथ संरेखित हो गया है। तो भारत ने किसके साथ ये किया है? भारत ने ये हस्ताक्षर किए हैं रियाद के साथ में। तो ये याद रखिएगा कि भारत ने रियाद डिज़ाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये समावेशी विकास को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा सुरक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2024 में किस संगठन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि अस्थायी साइट परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता दी जा सके और निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन बढ़ाने और उस उद्देश्य से निर्माण मानकों को सुधारा जा सके। तो ये NBL ने किया है, ठीक है। NBL ने CREDAI करके है, CREDAI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, जो गुणवत्ता परिषद भारत का एक जो गुणवत्ता से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है ये हमारा, उसने क्रेडाई से के साथ में MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला हमारा होता है, उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDSCC बैठक नवंबर 2024 में गोवा में आयोजित की गई है। तो थर्ड इंडिया तंजानिया जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी ये हुई है गोवा में। तो अलग से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ आयोजित हुई, तो आप बता दीजिएगा कि ये गोवा में हुई है। और किसके साथ में हुई है? तंजानिया के साथ में तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति गोवा में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विभाग ने विंजो के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है हमारा MOU, जिससे भारत के इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट क्षेत्र में 1000 से अधिक स्टार्टअप्स के लिए नवाचार, मार्गदर्शन और वैश्विक अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये DPIIT ने विंजो के साथ में जो हमारा है उसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं 2 साल के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है हमारा, उसने विंजो के साथ में MOU पर 2 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बीमा कंपनी प्रोफेक्ट कैपिटल के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए विशेष बीमा समाधान करेगी? तो ये है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने प्रोफेक्ट कैपिटल के साथ में हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में रहते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि यमांडू ओरसी जो है वो उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाल में जो नए नए राष्ट्रपति बने हैं उन्हें देखें, तो हैती के प्रधानमंत्री हैं एलेक्स डिएडर फिल्स एइमे, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो तो आप देख लीजिएगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, बोत्सवाना के डूमा बोको और वियतनाम के लुंग क्योंग। तो ये याद रखिएगा, अभी हाल के हैं। और अगर हम उरुग्वे के बारे में देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है मोंटेवीडियो, मुद्रा है पेसो उराग्वो, राष्ट्रपति है यमांडू ओरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के अनुवाद को किन भाषाओं में जारी किया है? तो हमारा 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है, और तो उन्होंने संविधान जो है संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैथिली जो हमारी है स्पेशली बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। मैथिली और संस्कृत भाषा में इन्होंने जारी किया है। मैथिली मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाती है, पर कौन सी 2 लैंग्वेज में इन्होंने अनुवाद किया है? संस्कृत और मैथिली में। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं आज के जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं। तो आज का रिवीजन क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बाल विवाह को मुक्त बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत
राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है किस मंत्रालय ने, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट हमारा है विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के अनुवाद को किन भाषाओं में जारी करने की घोषणा की है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। रोज़ डेली करंट अफेयर सुनते रहेंगे तो नवंबर के करंट की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी। तो डेली करंट अफेयर्स सुनते रहिए। धन्यवाद।